हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं पर्यायकता। पर्यायकता पर हमने पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद यह वीडियो को देखिए तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। अब हम बातें करेंगे पासे के बारे में। देखो, पासे में कुल 6 सतह होते हैं। इन 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्या अंकित रहते हैं। देखो, यहाँ पर दिया है एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की पर्यायकता, 5 से कम आने की पर्यायकता, 2 से बड़ा आने की पर्यायकता, अभाज्य संख्या आने की पर्यायकता, सम, 5 नहीं आने की पर्यायकता, 2 और 6 के बीच 6 नहीं आने की पर्यायकता निकालना है। यह तुम्हारा 8 सवालों का जवाब देना है। तो कहता है एक पासे को फेंकने पर, तो एक पासे को फेंकने पर क्या आ सकता है? एक पासे को फेंकने पर आपका जो संभव परिणाम आएगा, परिणाम वह कितना आ सकता है? वह संभव परिणाम है वह आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि एक पासे को में कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। यदि वह फेंकेगा तो हो सकता है उसके ऊपर में 1 आए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये भी हो सकता है 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो यह तुम्हारा संभव परिणाम जो है, संभव घटनाएं, वह कितना हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई सा भी संख्या आ सकता है। यह हम निश्चित नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं? संभव परिणाम में जो है 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि संभावना है 1 से 6 तक की कोई संख्या आ सकता है। अब यह लिख सकते हैं कि संभव परिणाम की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 घटना हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या आने की पर्यायकता क्या होगा। तो मतलब पर्यायकता के फॉर्मूला क्या होता है कि आने वाली परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या कितना है? 6 है। तो विषम संख्या आने की पर्यायकता क्या होगा? तो जो आपको प्रश्न में मांगेगा, आपको प्रश्न जो चाहत करेगा वह आने वाली परिणामों की संख्या होगा। आपके प्रश्न में कह रहा है कि विषम संख्या आने की पर्यायकता, तो विषम संख्या आने के चाहत क्या है? कि विषम संख्या आ जाए। तो आने वाली परिणाम की संख्या कितना होगा? विषम ही होगा। तो आने वाली परिणाम, आने वाली परिणाम कितना होगा? आने वाली परिणाम क्या है? कहते हैं विषम संख्या। जो आपका प्रश्न कहेगा वही आपका आने वाली परिणाम होगा। तो आने वाली परिणाम कितना है? विषम कह रहा है, तो विषम संख्या कितना है? कौन सा विषम संख्या है? 1 है, 3 है और कितना है? 5 है। तो आने वाली परिणाम कितना होगा? 1, 3, 5। और इसकी संख्या कितना होगा? इनकी संख्या जो होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। देखो, तो आने वाली परिणाम 1, 2, 1, 3, 5 हुआ, और आने वाली परिणाम को जो संख्या है वह कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको क्या कह रहा है कि विषम संख्या की पर्यायकता निकाले। विषम संख्या की पर्यायकता को हम P से सूचित करते हैं, इसीलिए इसको हम P लिख सकते हैं। तो क्या होता है? विषम संख्या आने की पर्यायकता। तो पर्यायकता का फॉर्मूला क्या है? आने वाली परिणाम की संख्या बटे संभव परिणाम की कुल संख्या। तो आने वाली परिणाम की संख्या कितना है? आने वाली परिणाम तो है 1, 3, 5, लेकिन इसकी संख्या कितना है? 3 है। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 3। और कहता है कि संभव परिणामों की कुल संख्या, तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना है? 6 है, बटा में हो जाएगा 6। यह 3 दूना 6, कट के कितना देगा? 1/2। यह वो पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। कहता है कि 5 से कम आने की पर्यायकता। तो 5 से कम आने की पर्यायकता, देखो यह तुम्हारा जो संभव परिणाम है, संभव परिणाम और संभव परिणाम की कुल संख्या, यह दोनों क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो कहता है कि आप 5 से कम आने की पर्यायकता कितना कह रहा है? कि 5 से कम आने की पर्यायकता क्या होगा? तो 5 से कम आने का आपको प्रश्न की चाहत क्या है? कि 5 से कम आए, तो आने वाला परिणाम कितना होगा? आने वाली परिणाम जो होगा वो 5 से कम का होगा। यहाँ पर दूसरा में है आने वाली परिणाम,
देखो 5 से कम कह रहा था, आने वाली परिणाम कितना, 5 से कम कौन कौन है, 4 3 2 1 है। तो आने वाली परिणाम कितना होगा, 1 2 3 4, क्योंकि आने वाली परिणाम कहता है कि 5 से कम आने की प्रयत्ता पूछ रहा है, तो जो आपका पूछेगा वही आपका आने वाली परिणाम होगा। तो आने वाली परिणाम इतना हो गया, और इसकी संख्या कितना हो गया, इसकी संख्या हो गया 1 2 3 4। अब हमको पूछ क्या रहा है कि 5 आने की प्रयत्ता पूछ रहा है, 5 से कम आने की प्रयत्ता क्या होगा। तो प्रयत्ता बराबर 5 से कम आने की, 5 से कम आने की प्रयत्ता। तो 5 से कम आने की प्रयत्ता क्या होगा वो पूछ रहा है प्रश्न। तो 5 से कम आने की प्रयत्ता पूछ रहा है, तो प्रयत्ता का फॉर्मूला क्या है, आने वाली परिणाम। आने वाली परिणाम की संख्या कितना है, 4, और बटा में क्या है, संभव परिणाम की कुल संख्या। संभव परिणाम की कुल संख्या कितना है, 6, यहाँ बटा में हो जाएगा 6, या 2 दूना 4 या 2 तिया 6, यह हो जाएगा 2/3। देखो आपका जब भी संभावना जो होगा वह पासे के रिलेटेड पूरा भी प्रश्न है। जब एक पासे को फेंकेंगे तो संभावना 6 ही बनेगा, और इसके संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगा वो भी 6 ही होगा। तो यहाँ कहता है 5 से कम आने की, तो 5 से कम कौन कौन संख्या आ सकता है, 4 3 2 1। तो कितना हो जाएगा संख्या, या 4 हो जाएगा। ऊपर नीचे में कितना जाएगा, 6, क्योंकि आने वाली परिणाम बटे कुल परिणाम। आने वाली परिणाम कितना है, 5 से कम कौन कौन संख्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। तो कितनी संख्या होगा, 4 संख्या। अब ऊपर में 4, नीचे में कितना जाएगा, 6। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 12 आने की प्रयत्ता। कितना क्वेश्चन कह रहा है, 2 से 12 आने की। तो 2 से 12 आने की प्रयत्ता पूछ रहा है, तो आने वाला परिणाम क्या होगा, आने वाला परिणाम, आने वाली परिणाम कितना होगा, क्योंकि यह संभव परिणाम में कुल संख्या तो 6 होगा ही, सब में होगा, क्योंकि यह पासा का जितने भी सवाल है एक पासे के फेंकने पर संभव परिणाम 6 ही होता है। तो संभव परिणाम क्या है, यहाँ पर 6 है। तो आने वाली परिणाम, तो जो कहता है 2 से 12 आने की प्रयत्ता, तो जो आपके सवाल में पूछेगा, जो आपका प्रश्न कहेगा वही आपका आने वाली परिणाम होगा। 2 से 12 है, तो 2 से 12 कौन कौन संख्या है, देखो यहाँ पर 2 से 12 कितना है, 3 है 4 है 5 है 6 है। तो आने वाली परिणाम कितना होगा, 3 4 5 6, और इसकी संख्या कितना होगा, तो इसकी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4। आप प्रयत्ता किसका पूछ रहा है कि 2 से 12 आने की, तो यहाँ निकाल लेंगे 2 से 12 आने की प्रयत्ता। 2 से 12 आने की क्या हो जाएगा, प्रयत्ता। तो 2 से 12 आने की प्रयत्ता कितना होगा, तो प्रयत्ता का फॉर्मूला आने वाली परिणाम बटे कुल परिणाम। आने वाली परिणाम कितना है, परिणाम की संख्या 4 है, और कुल परिणाम की संख्या कितना है, 6 है, या 2 दूना 4 या 2 तिया 6, यह हो जाएगा 2/3। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे। तो वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो यहाँ मेरा प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, तो मेरा आने वाली परिणाम क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जो आपका प्रश्न में पूछेगा वही आने वाली परिणाम होगा। तो आने वाली परिणाम, आने वाली परिणाम क्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा। आने वाली परिणाम में कहता है कि अभाज्य संख्या होने की प्रयत्ता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, 2 होगा 3 होगा 5 होगा, क्योंकि यह अपने से करता है और एक से करता है। 4 है तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 6 है तो 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो वैसी संख्या जो अपने और एक से कटे, तो अपने और एक से कौन कौन संख्या कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा और 5। तो आने वाली परिणाम कितना है, 2 3 5, और इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या जो होगा वह कितना होगा, 3 होगा। अब मेरा प्रयत्ता पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, तो अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। तो प्रयत्ता बराबर क्या होता है, आने वाली परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आने वाली परिणामों की संख्या कितनी है, 3, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6। यहाँ हो जाएगा 6, 3 दूना 6, जो हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है,
5वां प्रश्न कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रयाक्ता। तो सम संख्या पूछ रहा है तो आने वाली परिणाम क्या होगा, सम ही होगा। जो आपका पूछेगा वह परिणाम वही होगा। तो आने वाली परिणाम यहाँ निकालेंगे हम, आने वाली परिणाम, आने वाली परिणाम क्या होगा, कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रयाक्ता, तो आने वाली परिणाम सम ही होगा। तो आने वाली परिणाम क्या होगा, सम संख्या कौन कौन है, देखो इसमें 2, 4 और कितना है 6 है। तो आने वाली परिणाम कितना होगा, 2, 4, 6, क्योंकि यहाँ सम संख्या कह रहा है, सम संख्या आने की प्रयाक्ता, तो आने वाली परिणाम आपका सम ही होगा। तो 2, 4, 6 और इसकी संख्या कितना हो जाएगा, इसकी संख्या हो जाएगा कितना, 1, 2, 3। अब इसको क्या निकालना है कि सम संख्या की प्रयाक्ता निकालना है। सम संख्या की प्रयाक्ता, तो सम संख्या की प्रयाक्ता क्या होगा, आने वाली परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आने वाली परिणामों की संख्या कितना है, आने वाली परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। यह हो जाएगा 6, 3 दूना 6, यह हो जाएगा 1/2। फिर हम इसको क्या करते हैं, रफ करके कितना नंबर, 5 नंबर हो गया। आप बताना कितना है, 6, 7, 8। इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखो अब हम चलेंगे 6ठे नंबर प्रश्न पर। कहता है कि 5 नहीं आने की प्रयाक्ता क्या होगा। तो 5 नहीं आने की प्रयाक्ता, 6ठा नंबर में क्या कर रहा है, 5 नहीं आने की प्रयाक्ता। तो जो आपको प्रश्न कहेगा वही आपका आने वाली परिणाम बनेगा। तो आने वाली परिणाम क्या होगा, आने वाली परिणाम, आने वाली परिणाम का 5 नहीं आने की प्रयाक्ता। तो 5 अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा, 6, 4, 3, 2, 1 आएगा। क्योंकि 5 यह जो है 1, 2, 3, 4 और 6, यह सोच रहा है कि 5 नहीं आए तो अच्छा रहता। तो 5 नहीं आएगा तो उसके जगह पर क्या आएगा, ये सभी तो आएगा ना। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और क्या आएगा, 6 आएगा। तो 5 नहीं आने की प्रयाक्ता का तो आने वाली परिणाम यह कितना, 1, 2, 3, 4, 6 हो गया। और इसकी जो आने वाली परिणाम की जो संख्या होगा, इसकी संख्या कितनी होगी, आने वाली परिणाम की संख्या जो होगा वह होगा 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अब यह जो तुम्हारा आने वाली परिणामों की संख्या निकल गया। अब यह पूछ क्या रहा है कि 5 नहीं आने की प्रयाक्ता पूछ रहा है। 5 नहीं आने की, नहीं आने की क्या पूछ रहा है, प्रयाक्ता। तो 5 नहीं आने की प्रयाक्ता पूछ रहा है। तो प्रयाक्ता का फॉर्मूला क्या होता है, आने वाली परिणाम की संख्या। तो आने वाली परिणाम की संख्या कितनी है, 5, और बटा में क्या है, संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या कितना है, 6। जब एक पासे को उछालेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसको क्या, संभव परिणाम को कुल संख्या क्या कितना रहेगा, 6 रहेगा। यह हो गया आपका 5/6। इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच की प्रयाक्ता क्या होगा। देखो 2 और 6 के बीच की प्रयाक्ता कह रहा है। तो आने वाली परिणाम की संख्या कितनी होगी, 2 और 6 के बीच की संख्या होगी। तो आने वाली 2 और 6 के बीच की कह रहा है प्रयाक्ता, तो आने वाली परिणाम क्या होगा, 2 और 6 के बीच होगा। आने वाली परिणाम, आने वाली परिणाम क्या होगा, 2 और 6 के बीच। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है, 3, 4, 5 है। तो आने वाली परिणाम क्या होगा, 3, 4, 5। और इसकी संख्या कितना होगा, इसकी जो संख्या 1, 2, 3 है। अब कहता है कि 2 और 6 के बीच की प्रयाक्ता निकालना है। 2 और 6 के बीच क्या निकालना है, प्रयाक्ता। प्रयाक्ता को हम डायरेक्ट P लिख सकते हैं। P से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो ये 2 और 6 के बीच की प्रयाक्ता निकालना है। तो क्या है, इसमें प्रयाक्ता का फॉर्मूला है आने वाली परिणाम। तो आने वाली परिणाम की संख्या कितना है भैया, 3 है। और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणामों की संख्या 6 है। या 3 से यह 2 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नहीं आने की प्रयाक्ता क्या होगा। तो आने वाली परिणाम क्या लिखाएगा, आने वाली परिणाम, आने वाली जो परिणाम लिखाएगा तो 6 नहीं आने की प्रयाक्ता। अगर 6 नहीं आएगा तो आने वाली परिणाम क्या आएगा,
यहाँ देखो, जो आपके प्रश्न में कहेगा वही आपको आने वाला परिणाम, क्योंकि आपको प्रश्न के चाहत रहता है, वही आपको क्या था आने वाला परिणाम होता है। तो आने वाली परिणाम क्या था, 6 नहीं आने, तो 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 6 नहीं आने का बोल रहा है। तो कितना 1 2 3 4 इसी 5 में से कोई आएगा। तो आने वाली परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और इसकी संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा। अब कहता है 5, इसके क्या कर रहा है, 6 नहीं आने की प्रयक्ता। तो 6 नहीं आने की प्रयक्ता, नहीं आने की क्या निकालना है, प्रयक्ता निकालना है। तो 6 नहीं आने की प्रयक्ता निकालना है। तो प्रयक्ता क्या होता है, आने वाली परिणाम। आने वाली परिणाम की संख्या कितनी है, 5। फिर कहता है बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 6, यह हो जाएगा 5/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हुआ, 1 से लेकर के 8 तक के सभी सवालों का जवाब मिल गया आपको। इसी तरह और 2-3 सवाल हो गए, आप अपने से बना लेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।